इन ए क्रिस्टल, सही ना, इन ए क्रिस्टल anions B are in CCP and anions occupy and cations occupy, cations A ले लेते हैं, occupy all the voids। तुम्हें assumption माननी है इसके अंदर कि सारे voids occupied है। गिव द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल, गिव फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल, निकालो आंसर इसका। चलो आंसर नोट करेंगे इसका। देखो बहुत ध्यान सुनेंगे कैसे करना क्वेश्चन। ये जो एनायंस है उसको मान लो पहले, एनायंस बी मान लिए मैंने एक्स। हालांकि मेरे को पता है कि एक यूनिट सीएल में इसके 4 एटम होंगे क्योंकि सीसीपी मतलब एफसीसी। फिर भी एक्स मान के करना, एनायंस बी क्या मान लिए, एक्स। तो ऑक्टल वर्ड्स कितने होंगे, एक्स, और टेट्रल वर्ड्स कितने होंगे, 2x। अब इधर से निकल जाएगा आंसर। ये फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल, सही ना। फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए ऑक्यूपाई कर रहा है ऑल द वॉइड्स, एक्स प्लस 2x 3x, ए आ गया 3x, और बी क्या आ जाएगा, एक्स। तो फॉर्मूला आ जाएगा A3B। आया समझ के नहीं, ये समझ गए कि नहीं ये फॉर्मूला। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ये सब समझ आ गया कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा सब ऐसे ही करने हैं ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्रिस्टल, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो ध्यान देंगे कैसे करना क्वेश्चन को। देखो इन ए क्रिस्टल anions B are in CCP, clear, anions B are in CCP and cations occupy equally both the voids। ये हटा रहा हूं मैं, cations occupy equally both the voids, equally both voids। calculate formula of the crystal, calculate formula of the crystal, निकालो इसको। और ये assumption होती है कि सारे octahedral voids occupied है। हालांकि क्वेश्चन में भी लिखा होता है कई बार, if all the octahedral voids are occupied then what will be the formula। चाहो तो एक लाइन ऐड कर देना। क्या आएगा फॉर्मूला इसका, निकालो जल्दी से।
निकाल लिया आंसर? सर A3B5। A3B5 और किसी ने निकाला है? यस सर। बोल वंश। A2B। A2B। वंश कैसे आया ये? सर क्योंकि इसमें आपने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरे फील्ड है, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बीसी सीसी में, सीसीपी में 4 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे। तो ए तो हो गए 8 और बी हो गया 4, तो A2B। बहुत अच्छे वंश। देखो देन, मैंने इसमें बोला जो वॉइड्स हैं एनायंस तो बी हैं, बी तो हमेशा एक्स ही आएगा। कैटायन ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? इक्वली बोथ द वॉइड्स। ये अगर एक्स हैं तो ये भी कितने होंगे? 2x में से x। तो बोथ द वॉइड्स कितने हो गए अब? x प्लस x 2x। तो a 2x आएगा और b x आएगा। a 2x आएगा, b x आएगा, तो आंसर आ जाएगा a to b। नहीं समझ आया? आया समझ कि नहीं ये? यस सर। a to b आंसर आ जाएगा, a to b। कोई डाउट किसी को? ये कुणाल क्यों गलती हो रही है ये? सर वो मैंने इसमें कर दिया था कि A और B दोनों ने इक्वल वॉइड्स ले लिए हैं। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत एनायंस है ना, बी तो मेन स्फीयर है, बी है मेन स्फीयर। यस सर। चलो समझ आ गया कि नहीं? यस सर। 11 साल किसी बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा। सम्यक यस सर। समझ आ गया सारा? यस। हाँ सम्यक, ऐसे ही ध्यान दे, तू बहुत अच्छा कर रहा है। बस थोड़ा सा तू भी मेहनत बढ़ा दे तो तू अच्छा कर जाएगा काफी। 42 ईयर्स आईआईटी जो है उस पर ध्यान दे पूरा, उसको ढंग से कर बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हाँ ये करेंगे, ये भी एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। इन कोरेंडम 11th में से आंसर देना। इन कोरेंडम ऑक्साइड आंसर इन सीसीपी oxide ions are in CCP and cations occupy equally both and cations sorry ये है oxide ions are in CCP and aluminium ions occupy 2 out of every 3 octahedral void। टू आउट ऑफ एवरी 3 octahedral void। तो तुम्हें बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा कोरेंडम का। फाइंड फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आएगा? वंश हमेशा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में दिया कर आंसर। तेरा आंसर सही है। सबने निकाल लिया आंसर? तो फिर Al2O3 आएगा। हाँ बिल्कुल सही। एक बार आंसर देख लेंगे जल्दी से। देखो इसमें क्या है, हाँ सही है विधि। देखो ऑक्साइड आयंस कहाँ पे है? सीसीपी में। तो Al3+ ये ऑक्यूपाई कर रहे, क्या कर रहे, एक मिनट, ऑक्साइड आयंस सीसीपी में एक बार नोट करेंगे। ऑक्टल वर्ड्स क्या होंगे फिर? O2 माइनस को मान लो सीधा x, O2 माइनस मान लिया x, तो ऑक्टल वर्ड्स भी कितने होंगे? x। और टोटल वर्ड्स कितने होंगे? 2x। अब Al क्या ऑक्यूपाई कर रहा है?
2/3 ऑफ ऑक्टल वर्ड्स। ऑक्टल वर्ड्स कितने हैं? x। ऑक्टल वर्ड्स कितने हैं? x। तो al क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? 2/3 ऑफ x। और o कितना है? x। तो फॉर्मूला क्या आ गया? Al2O3। आगे आगे समझ नहीं है? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। चलो ये हो जाएगा। नेक्स्ट नोट करना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। इसको चलो ये ट्राई करो, ये बेटर क्वेश्चन है थोड़ा। इन ए स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, in a structure of mixed oxide, divalent cations A occupy 1/8 of divalent cation A occupy 1/8 of tetranyl void, and trivalent cations B occupy half of octal voids. Half of octal voids. Find formula and packing fraction. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल स्ट्रक्चर है, ये रटा भी होना चाहिए। जो क्वेश्चन मैं बुलाया क्वेश्चन भी रटा होना चाहिए। बोलेगा स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या अरेंजमेंट है, तो ये सारी अरेंजमेंट होती है, ये पता होना चाहिए तुम्हें पहले से। करेंगे ट्राई इसको। से क्लियर किया। निकाला किसी ने आंसर? फॉर्मूला क्या आएगा? AB2O4। बहुत अच्छा वंश। और किसी ने निकाला आंसर? और पैकिंग फ्रिक्शन निकाली वंश? पैकिंग फ्रिक्शन निकाली वंश? निकाल रहा हूँ सर। चलो फिर एक बार यहाँ तो देखेंगे पहले AB2O4 जो निकाला भी वंश ने। देखो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इसमें एनायन क्या है? ऑक्साइड आयन। यहां से पता लग रहा है मिक्स ऑक्साइड है। O2 - X, ऑक्टाहेड्रल वॉइड X, टेट्राहेड्रल वॉइड 2X। तो यहां से मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ फॉर्मूला। डाइवलेंट कैटायन A 1/8 ऑफ
2x ट्राइवेलेंट कैटायन बी हाफ ऑफ x और O कितना है x, तो फॉर्मूला आ गया यहाँ से सीधा AB2O4। 11 वाले किसी भी बच्चे ने निकाला था आंसर? इलेवन वाले किसी बच्चे ने निकाला था आंसर क्या? चलो कुछ नहीं होता, AB2O4 फॉर्मूला आ गया। अब निकालनी है आगे इसकी पैकिंग फ्रैक्शन, निकाली है किसी ने? निकाली किसने पैकिंग फ्रैक्शन की? नहीं। चलो देखो इधर, पैकिंग फ्रैक्शन देखो कैसे निकलेगी इसकी। ऑक्साइड आयंस मेन स्फीयर है, बोलना किसी को आंसर पैकिंग फ्रैक्शन का? चिराग, चिराग तू म्यूट कर ले। चलो देखना न्यूमेरिकल्स, अनन्य चेक कर लेना एक बार। अच्छा देखो इधर, देखो पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है। मैंने पहले क्वेश्चन क्या बोला तुम्हें, कोई स्ट्रक्चर है मिक्स्ड ऑक्साइड का जिसमें डाइवेलेंट कैटायंस ए जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं 1/8 ऑफ ऑक्टेल वॉइड्स टेट्रल वॉइड्स, एंड ट्राइवेलेंट कैटायंस बी ऑक्यूपाई कर रहे हैं हाफ ऑफ ऑक्टेल वॉइड्स। फिर बोला फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल निकालो और पैकिंग फ्रैक्शन। तो फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल तो हमने निकाल लिया है, O2 माइनस मान लिया मैंने x, ऑक्टेल वॉइड्स भी x होंगे, टेट्रल वॉइड्स होंगे 2x। तो इसे फॉर्मूला में पुट कर दिया जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ए ऑक्यूपाई कर रहा है 1/8 ऑफ टेट्रल वॉइड, बी ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ ऑफ ऑक्टेल वॉइड, और ओ तो है ही x, तो AB2O4 फॉर्मूला आ जाएगा, सही ना? AB2O4 फॉर्मूला आ जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन में हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन 4 है, एक यूनिट सेल में ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ए कितना है 1, बी कितना है 2, A1 है B2, ध्यान देंगे A1 है B2, तो ए क्या हो जाएगा 1 है, मतलब 1 क्या, ए क्या है, ये है टेट्रल वॉइड में, तो A1 है 1 इंटू 4/3 पाई आर टी का क्यूब, और B है, B कहां पे है ऑक्टेल वॉइड में, ऑक्टेल वॉइड में क्या आएगा, तो कितने है ये 2, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर ओ का क्यूब अपॉन में टोटल ए क्यूब। यहां तक किसी को कोई डाउट? पैकिंग फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं ना हम। यस सर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4/3 पाई क्यूब, और अब बस मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। 4/3 पाई, चलो पूरा ही पुट कर देता हूँ, कुछ नहीं होता। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 इंटू पाई आर टी क्या होता है 0.225 आर, यही होता ना, आर टी क्या था 0.225 आर का क्यूब, प्लस 4/3 पाई 0.414 आर इसका क्यूब। आया समझ के नहीं है? 0.414 आर का क्यूब अपॉन में ए कितना होगा 2√2 आर इसका क्यूब।
आर क्यूब हर जगह कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। निकाला किसी ने आंसर ये? एक बार चेक करना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद 0.77 आंसर आता है इसका। पैकिंग फ्रैक्शन जो एफसीसी की 0.74 थी वो 0.77 होती है इसमें। एक बार चेक, निकाला किसी ने आंसर क्या? किसी ने भी आंसर निकाला इसका कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। अच्छा, एक तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को याद करना है जरूर। याद क्यों करना है? क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पाइनल स्ट्रक्चर, तो वो यही तुम्हें बताना है। स्पाइनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्साइड आयंस अगर सीसीपी में है तो कैटायन ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और कैटायन कौन से वाले कैटायन? डाइवेलेंट कैटायंस ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो भी 1/8। और ट्राइवेलेंट कैटायंस जो बी हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स, और वो भी कितने? हाफ। ये याद होना चाहिए तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पाइनल स्ट्रक्चर अगर आता है तो ये पूरा तुम्हें आना चाहिए। इसको अगर याद करना है तो एक वर्ड से ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, जैसे DTTO। डाइवेलेंट डाइवेलेंट जो है वो टेट्रल वॉइड में है, और ट्राइवेलेंट जो है वो ऑक्टल वॉइड में है। और ये कितना है? 1/8। ये कितना है? हाफ। ये याद होना चाहिए। डाइवेलेंट 1/8 ऑफ टेट्रल वॉइड्स और ट्राइवेलेंट हाफ ऑफ ऑक्टल वॉइड्स। नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है इन AlCl3, ध्यान दें, AlCl3, Al3 प्लस ऑक्यूपाई Al3 plus occupy octal voids. Calculate fraction of octal voids occupied. Fraction of octal voids occupied. Tetrahedral voids occupied. And total voids occupied. निकालो जल्दी से।
निकाला किसी ने आंसर? सर बोलो। सर इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो जाएंगी ना सारी? जब मैंने फ्रैक्शन देखो उधर AlCl3 ध्यान देना क्वेश्चन में। और किसी ने निकाला आंसर? देखो AlCl3 है, Cl माइनस कितने हैं? 3, यही सोचो 3 ही है, हालांकि 3x की फॉर्म में होंगे वो, मैंने 3 मान लिया, Cl दिख रहा है ना Cl3, तो Cl माइनस 3। ऑक्टल वर्ड्स कितने होंगे? 3। टेट्रल वर्ड्स कितने होंगे? 6। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ऑक्टल वर्ड ये मान लिया 3 है, 1 2 3। और टेट्रल वर्ड कितने होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। टेट्रल वर्ड छोटे होते हैं, तो ये ना टेट्रल वर्ड क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो देखो इसमें, अब इसमें ऑक्टल वर्ड्स कितने हैं? 3। टेट्रल वर्ड्स कितने हैं? 6। अब एल कितने हैं? 1 सिर्फ। एल तो सिर्फ 1 है ना, देखो उधर 1, और वो कहाँ पे था? ऑक्टल वर्ड्स में। तो 3 में से सिर्फ एक जगह एल है, तो फ्रैक्शन कितना ऑक्यूपाई हुआ? फ्रैक्शन कितना? फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टल वर्ड्स ऑक्यूपाइड, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टल वर्ड्स ऑक्यूपाइड कितना होगा? 1/3। 1/3। समझ आया कि नहीं है? और फ्रैक्शन ऑफ टेट्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड क्या होगा? कितना होगा? 1/2। 1/0 2। है कहीं पे ऑक्यूपाइड? कोई टेट्रल वर्ड कोई ऑक्यूपाई हुआ है क्या कहीं? और फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्ड्स ऑक्यूपाइड क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्ड्स 1/9। 1/9। ये आंसर है। किसी का सही हुआ है ये? चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से इसका, जल्दी से निकालना आंसर इसका। कोई स्ट्रक्चर है जैसे ए बी, या इसको एक फॉर्म में ले लेते हैं, MgAl2O4 सपोज, MgAl2O4 के अंदर ध्यान देंगे, MgAl2O4 ऑक्साइड आयंस जो हैं CCP में है, ये CCP में है, ऑक्साइड आयंस आर इन CCP, ऑक्साइड आयंस आर इन CCP। डाइवेलेंट कैटायंस A, ये जो है डाइवेलेंट कैटायंस ऑक्यूपाई टेट्रल वर्ड्स, और ट्राइवेलेंट दिख ही रहा है, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट कैटायंस T डॉट भी यहाँ पे ट्राइवेलेंट कैटायंस है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाइडल वॉइड्स, ये ऑक्टल वॉइड्स है, ये टेट्रल वॉइड्स है। तो तुम्हें निकालना है सेम वही चीज, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, निकाल लो टेट्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ ऑक्टल वर्ड्स ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ड्स ऑक्यूपाइड। जल्दी से निकालेंगे आंसर इसका। चलो देख लो जरा, निकाला किसी ने आंसर?
देखो सर, ऑक्साइड आयंस 4 मान लो, दिख रहा है ना 4, ये सर ऑक्टल वर्ड्स कितने हो जाएंगे 4, 12.5 टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे 8। हाँ कुराल, और वो 50 टेट्राहेड्रल एंड टोटल 25%। अरे इसका आंसर तो पीछे क्वेश्चन में कराया हुआ, 1/8 और हाफ लिखवाया था ना पीछे भी क्वेश्चन स्पाइनल सेक्टर के अंदर, वही तो है ये। 4 थे, 4 में से ऑक्टल वर्ड कितने ऑक्यूपाइड हैं, देखो 2। ऑक्टल वर्ड में क्या आ रहा है, ट्राइवेलेंट 2 ऑक्यूपाइड है ना, एल यहाँ पे एल यहाँ पे, तो हाफ तो ऑक्टल वर्ड आ जाएगा। टोटल वर्ड्स 8 हैं, ये 8 हैं, 8 में ऑक्यूपाई सिर्फ एक है, तो 1/8 आ जाएगा टेट्रल वर्ड। और टोटल वर्ड्स कितने थे, 4 और 8 12, 12 में से ऑक्यूपाई कितने हैं 3, तो 3/12 टोटल वर्ड्स। नहीं समझ आया?